हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। दोस्तों देखिए, 2 दिनों से हमारा वीडियो नहीं आया क्योंकि हमें अच्छा कंटेंट डालना है। हमने टेंसेस पढ़ाया, पूरे टेंस के वीडियो डाले हुए हैं। वर्ब्स हमने वीडियो डाली हुई है ABCDE की, और उसके बाद हमारा डू फॉर्म का वीडियो है यूट्यूब पर अवेलेबल हमारे चैनल जय गुरुदेवम क्लासेस में, और हैव फॉर्म का। दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बी फॉर्म। बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म, ये 3 जो है आधार स्तंभ है अंग्रेजी के, और टेंस जो है वो नींव है। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब होता है बी यानी होना। अब कौन सा होना? देखिए, एक हमने पढ़ा था हैव फॉर्म। हैव फॉर्म का मतलब भी होता है होना, लेकिन वो होता है पोजीशन में होना, अधिकार में होना। बी फॉर्म का मतलब होता है होना, लेकिन इसका चीज का मतलब होता है अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेंस में होना, अस्तित्व में होना या एग्जिस्टेंस। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं किसी चीज का अस्तित्व में होना। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, ये मेरा अस्तित्व है। आप छात्र हैं, ये आपका अस्तित्व है। वह पुलिस वाला है, वह डॉक्टर है, वे खिलाड़ी हैं, हम भारतीय हैं। तो ये जो है हमारा अस्तित्व बता रहा है। तो बी फॉर्म में जो हम सेंटेंसेस है, देखिए सभी प्रकार के कालों में बनाया जाता है। काल मतलब टेंस। जैसे कि अब आपने यदि प्रेजेंट की बात करना है, तो प्रेजेंट के लिए क्या होगा दोस्तों? इज, एम और आर, इसका मतलब है। फिर आपने पास्ट के लिए बनाना है तो वॉज और वर, इसका मतलब होगा था। और सेल और विल, बी का मतलब होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं परफेक्ट में जाते हैं तो हैज और हैव के बाद में लगेगा बीन। इसका मतलब है हो चुका है या रह चुका है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में आएगा दोस्तों हैड बीन। इसका मतलब हो चुका था या रह चुका था। उसके बाद परफेक्ट फ्यूचर में आएगा शैल और विल हैव बीन, हो चुकेगा। फ्यूचर की बात हो रही है। अब जैसे ही दोस्तों मैंने कहीं पर बी लिखा और बी के बाद अंडर सर्कल लिखा, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या समझना है? ये बी का मतलब है कि ये एसएमआर लिखा है यानी प्रेजेंट की बातें बताने के लिए। वॉज वर लिखा हुआ है पास्ट यानी था, पास्ट की बातें बताने के लिए। शैल विल बी लिखा हुआ है फ्यूचर की बातें बताने के लिए। हैज बीन हैव बीन लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट की बात बताने के लिए, हो चुका है। हैड बीन पास्ट परफेक्ट की बातें बताने के लिए, हो चुका था। और शैल हैव बीन विल हैव बीन हो चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट की बातें बताने के लिए। ये बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कुछ भी है। अब देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि बी के पहले हमेशा क्या लगेगा? सब्जेक्ट। ही इज। देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप बस इसको मेरी बातों को सुनिए और आपके कानों तक धीरे धीरे जाने दीजिए। आपको अभी फिलहाल कुछ नोट करने की आवश्यकता नहीं कॉपी में। वीडियो खत्म करके आपके पास वीडियो हमेशा अवेलेबल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप बस ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट। दोस्तों हमारे सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। मैंने अपने पूरे टेंसेस में आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब आप होता है, दे का मतलब वे होते हैं, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, जैसे कि बॉय का बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स। इसी प्रकार ही एक सब्जेक्ट है, उसका मतलब वह होता है जब हम बॉय की बात करें। सी यानी वह होता है जब हम किसी गर्ल की बात करें। इट यानी वह होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की ऐसी किसी के बारे में बात करें जहां पे ना ही हो ना शी हो। सिंगुलर नंबर यानी किसी का नाम, मोहन, सोहन, राधा, बॉय, गर्ल, लाइक।
तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार आपको पता है कि कब इज लगना है, कब एम लगना है, ठीक है। अब आपने देखा कि ही इज, मैं दोस्तों देखिए प्रेजेंट की बात अगर आपको कहूं, और देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपने बोला ही इज, वह है, ही सॉरी आई एम, मैं हूं, दे आर, वे हैं, ही वॉज, वह था, शी वॉज, वह थी, दे वर, वे थे, बॉयज वर, बॉयज थे, शी विल बी, वह होगी। आइए दोस्तों और देखते हैं। सी हैज बीन, वह हो चुकी है। दे हैव बीन, वे हो चुके हैं। ही हैड बीन, वह हो चुका था। शी विल हैव बीन, वह हो चुकेगी। और आई विल हैव बीन, मैं हो चुकूंगा। अब आपने ये तो समझ लिया कि हो चुकूंगा, लेकिन क्या? तो दोस्तों आपको इसके बाद लगाने हैं आर्टिकल। आर्टिकल आवश्यकता अनुसार, जहां ए की आवश्यकता है ए लगाइए, जहां एन की आवश्यकता है एन लगाइए, और जहां दा की आवश्यकता है तो आप वहां दा लगाइए। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर नाउन। और नाउन में आप कैसे कैसे प्रोफेशन यूज कर सकते हैं देखेंगे हम। जैसे आप यदि कहना चाहते हैं दोस्तों ही इज आ, वह एक डॉक्टर है, तो हम कहेंगे ही इज आ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। हमने कहा वह एक नर्स, वह एक नर्स है, शी इज आ नर्स। ठीक है। हमने कहा वह इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर था। वे पायलट होंगे, हम कहेंगे दे विल बी पायलट, पायलट्स। अब क्या हुआ दोस्तों? अब हमने कहा हम परफेक्ट टेंस आते हैं, वो समझने वाली है। वह शिक्षक हो चुका है, या वह शिक्षक रह चुका है, तो हम क्या कहेंगे? ही हैज बीन अ टीचर, वह एक शिक्षक रह चुका है। वे अच्छे छात्र रह चुके थे, तो दे हैड बीन, सॉरी वे छात्र रह चुके थे तो दे हैड बीन स्टूडेंट्स। आया दोस्तों? स्टूडेंट, और आप आवश्यकता से एस लगाइए, दे था तो मैंने एस लगाया। वह क्रिकेटर रह चुकेगा, तो ही विल बी, देखिए ही विल हैव बीन। इस प्रकार से आप नाउन्स लगाइए और सेंटेंसेस बनाइए। जैसे कि अब आप यदि इसका बनाना चाहते हैं तो दे हैड बीन क्रिकेटर्स। ओके, शी विल हैव बीन अ साइंटिस्ट। प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर। मिस्टर मोदी इज मिनिस्टर, तो मिस्टर मोदी इज मिनिस्टर। तो इस प्रकार से आप सिंपल से सेंटेंसेस बना सकते हैं बी फॉर्म की मदद से। इन वाक्यों को आपको दोस्तों बोलकर देखने हैं, आपको कॉपी में लिख कर देखने हैं। जब आप इन सेंटेंसेस को लिख कर देखते हैं कॉपी में, या इन सेंटेंसेस को बना कर देखते हैं,
तब आपको ये अभ्यास में आते हैं और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी। अब हमने दोस्तों ये वाला एक स्ट्रक्चर देखा, इसमें हमने सिंपल आर्टिकल लगाया और आर्टिकल के बाद में क्या लगाया, नाउन लगाया। यानी नाउन वे शब्द जैसे कि डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, पायलट, टीचर, स्टूडेंट, प्लेयर, क्रिकेटर, साइंटिस्ट, मिनिस्टर। इस प्रकार से हम इसमें क्या लगा सकते हैं दोस्तों, नाउन। अब हम देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। यहाँ पर अब नाउन को भी हम क्वालिफाई कराते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस, अब हम यहां लगाते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में आप लगाइए ए, एन और द, प्लस आप यहां पर लगाएंगे दोस्तों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं दोस्तों, नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं। जैसे हमने कहा ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब हम कहना चाहते हैं कि वह एक अच्छा डॉक्टर है, तो हम कहेंगे ही इज अ गुड डॉक्टर। तो ये जो वर्ड है गुड, गुड यानी अच्छा, ये क्वालिफाई कर रहा है डॉक्टर को। और इसके बाद आपको एज इट इज ये नाउन लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम एडजेक्टिव में क्या लगा सकते हैं, ही इज अ गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की। दे आर ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स, वे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। दे हैड बीन पुअर स्टूडेंट्स, वे गरीब छात्र हो चुके हैं। दे हैव बीन तो हो चुके हैं, दे हैड बीन तो हो चुके थे। रिच, शी विल हैव बीन रिच टीचर, वह बहुत अमीर शिक्षक हो चुकेगी। फिर आप और लगाइए इसमें, टॉल, शॉर्ट छोटा, फिर अगली ब्यूटी, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अगली यानी बदसूरत। फिर आप लगाइए इसमें करप्ट, दे हैड बीन करप्ट मिनिस्टर्स, वे बेईमान मंत्री। दे विल हैव बीन सॉरी दे हैड बीन करप्ट मिनिस्टर्स, वे करप्ट मिनिस्टर्स हो चुके थे। इस प्रकार से दोस्तों आप बी फॉर्म के साधारण से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम में कैसे एरर आती है मैं आपको बताता हूं। क्या होता है एग्जाम में, आपको एक क्वेश्चन आया, सपोज उसने बोला ही इज डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ये आपको वाक्य आया एग्जाम में। तो आपसे एग्जाम वाले ने पूछा कि ही इज अ डॉक्टर जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस आर्टिकल प्लस नाउन लिखा। एक वाक्य आया परीक्षा में आपको, ही इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर, क्या ये वाक्य सही है? आप बिल्कुल बताएंगे कि ये वाक्य बिल्कुल सही है। देखिए सब्जेक्ट है प्लस बी फॉर्म है प्लस आर्टिकल है प्लस एडजेक्टिव है प्लस नाउन है, बिल्कुल सही है। परीक्षा में अगर आपको ऐसा आया, ही इज एन ऑनेस्ट, यह एक ईमानदार है, वह एक ईमानदार है, तो अब अगर ऐसा सेंटेंस आया ही इज एन ऑनेस्ट, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी बी फॉर्म प्लस आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो ही इज ऑनेस्ट इज राइट एंड ही इज एन ऑनेस्ट इज रॉन्ग, और नाउन के पहले लग सकता है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले अगर सेंटेंस जो है आपका एडजेक्टिव पे खत्म हो जाता है और उसके पहले एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल आता है, तो ये सेंटेंस जो है गलत है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे बहुत से छोटे छोटे प्रश्न सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, एसएससी में, आपके बैंक में और स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स में आपको ऐसे छोटे छोटे एरर्स जो है बी फॉर्म में मिलेंगे। अभी हम बी फॉर्म को, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसको कंटिन्यूटी में रखा जाएगा आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का प्रश्न है। तो आप इस प्रकार से बी फॉर्म के छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं।
पहला वो स्ट्रक्चर हमने बताया जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आर्टिकल प्लस नाउन रखा हुआ है। दूसरे में हमने सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आर्टिकल प्लस इस नाउन को क्वालिफाई कराया है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे वह लड़का है तो लड़का जो है नाउन हो गया, और उसकी कोई हमको क्वालिटी बताना है कि वह एक ईमानदार लड़का है, तो जो ईमानदार शब्द है वह एडजेक्टिव कहलाएगा, वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन दो स्ट्रक्चर से बी फॉर्म के सेंटेंसेस बनाइए। आपको इन सेंटेंसेस को बनाने से बहुत हेल्प होगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। जब ये कुछ सेंटेंसेस आप देखेंगे, बनाएंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बी फॉर्म की पहचान होगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट डालेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इससे सेंटेंसेस बनाइए, बोलिए, पढ़िए, समझिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।